आप काइंडली, मेरा बेटा जो है वो अब इंसान का बच्चा बन चुका है, और आप काइंडली रोशन अजीम साहब को और गुलाम हैदर को वापस भेज दें, तो क्योंकि वेलकम बैक। उम्मीद करता हूं कि पूरी यूट्यूब फैमिली अच्छी होगी, खुश होगी। एक नई वीडियो में आप सभी का वेलकम करते हैं। बात करेंगे सीमा हैदर, गुलाम हैदर को लेकर। दोस्तों, आप सब जानते हैं गुलाम हैदर के वकील रोशन अली अजीम साहब जो है इस्लामाबाद में हैं और वहां पर कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं। कार्रवाई जो है पाकिस्तान के अंदर तेज हो रही है दोस्तों। इससे जो है एपी सिंह, सीमा, सचिन जो है घबरा गए हैं, थर्रा गए हैं दोस्तों। उनके पसीने छूटना शुरू हो चुके हैं दोस्तों। लेकिन एक बहुत ही बड़ी खबर निकलकर सामने आई है दोस्तों। जो फयाज रामे हैं यानी पाकिस्तान के हाई कोर्ट के वकील दोस्तों, उन्होंने एक वीडियो पोस्ट की। उस वीडियो में जो है उन्होंने बताया कि एपी सिंह की मां ने यानी मुझे एक खत लिखा। उस खत में एपी सिंह को लेकर, सीमा को लेकर काफी बातें की गई दोस्तों। सोशल मीडिया पर यह वीडियो काफी वायरल है, तो आप लोगों को दिखाना भी जरूरी है। तो मेरे दोस्तों देखिए, उस खत में एपी सिंह की मां ने यानी फयाज रामे को क्या क्या बातें की, देखिए दोस्तों। सीमा हैदर केस के हवाले से और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की अपडेट मैं आप लोगों से शेयर करने जा रहा हूँ। जी हाँ, अपडेट ये है कि एपी सिंह की वालदा का फयाज रामे से राब्ता, और अगर हिंदी में बोलें तो संपर्क। जी हाँ, एपी सिंह की वालदा का फयाज रामे को खसूसी ख़त। जी हाँ, आज की वीडियो एक लेटर के बारे में है जो एपी सिंह की वालदा ने भारत से लेटर लिख दिया है फयाज रामे को, और उसमें उसने ये कहा है बाकायदा तौर पर लेटर लिखकर कि प्यारे बेटा फयाज रामे, मैं आपसे माजरत चाहती हूँ। मैंने एक ऐसा बेटा पैदा किया कि जो हर वक्त इसी तरह की हरकत करता रहता है, और कभी निर्भया केस में लोगों का दिल दुखाने पहुँच जाता है और उसको 8-8 साल तक चलाता रहता है, और कभी सीमा हैदर केस में, और कभी आ, इसी तरह के किसी और मामले में। तो आज तक इसने कोई अच्छा काम तो नहीं किया और मेरा नाम बदनाम ही किया है और हमारे लिए ज़िल्लत का बायस ही बना है। तो मैं आपको बजरिया लेटर ये बात कर रही हूँ कि आप काइंडली, मेरा बेटा जो है वो अब इंसान का बच्चा बन चुका है, और आप काइंडली रोशन अजीम साहब को और गुलाम हैदर को वापस भेज दें, क्योंकि जब से वो आया है, रोशन अजीम साहब और गुलाम हैदर जब से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने खड़े होकर उन्होंने वीडियो बनाई है, तब से लेकर अब तक मेरा बेटा जो है, पता नहीं उसे क्या हुआ है कि उसका ज़हनी तवाज़ुन भी चला गया है, और कुछ भी नहीं, ना खा पी रहा है ना कुछ कर रहा है, सिर्फ एक जलते तवे के ऊपर बैठा हुआ है और उससे नीचे नहीं उतर रहा। तो बेटे, आप एक काम करें, आप रोशन अजीम और ग़ुलाम हैदर को वापस भेज दें, और मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि मेरा बेटा अब बिल्कुल इंसान का बच्चा बन गया है, जो कि एपी सिंह है, और दोबारा कभी ऐसी हरकत नहीं करेगा। तो मैं सबसे पहले तो ख़वातीन का बड़ा एहतराम करता हूँ, एपी सिंह की वालदा का भी बड़ा एहतराम करता हूँ, लेकिन मुझे ये बात करते हुए हंसी भी आ रही है कि इंसान को उस तरह से काम करना ही नहीं चाहिए जिसमें बाद में ज़िल्लत का सामना करना पड़े। जी हाँ, ये एपी सिंह साहब वही हैं जो बहुत बहुत बड़ी बातें करते थे और आजकल कहीं भी नज़र नहीं आ रहे, किसी भी प्लेटफॉर्म पे नज़र नहीं आ रहे, और ऐसे कि जैसे इन्हें कोई सांप सूंघ गया है। जैसे जैसे रोशन अजीम साहब ने साबित किया है कि सीमा हैदर अभी भी गुलाम हैदर की बीवी है, इस हवाले से किसी किस्म का बयान एपी सिंह का सामने नहीं आ रहा। वैसे तो वो सीमा हैदर बाथरूम में भी जाए या छत पर कपड़े भी सुखाने जाए तो वो कोई ना कोई बयान जारी कर देते हैं, लेकिन इस पे किसी किस्म का कोई बयान उनका नहीं आया, क्योंकि उनके पास किसी किस्म की कोई बात नहीं बची। और एपी सिंह को रोशन अजीम साहब ने अब बुरी तरह से, आप कह लें कि एक्सपोज कर दिया है। एक्सपोज बहुत अच्छा लफ्ज़ है, मैं यहाँ पे कोई और लफ्ज़ इस्तेमाल करने वाला था, और यही वजह है कि ये शख्स जो है वो अपनी पूरी फैमिली की बदनामी का बायस बना है, और आज भारत के 150 करोड़ लोग भी लानत भेज रहे हैं इस शख्स के ऊपर। वजह यही है कि इसने हमेशा कंट्रोवर्शियल गुफ्तगू की, इदारों को बदनाम किया और भारत को बदनाम किया, और दो ममालिक में जो है वो उनके अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसी की और उनका ताल्लुका जो है वो ख़राब करने की कोशिश की, और एक इंटरनेशनल मुद्दे में ऐसे बयान दिए जो कि किसी आम इंसान को भी जेब नहीं देते, और ये तो अपने आप को वकील कहते हैं। बहरहाल, अब मैंने आपको किस्सा सुनाया इनकी वालदा के लेटर का, आप इसको सीरियस ना ले लीजिएगा, मैं ये एक मजाक के तौर पर मैंने एक वीडियो बनाई है, और मकसद सिर्फ यही था कि इस शख्स का असल चेहरा आप लोगों के सामने रखना। मैं इसमें यही कहूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह रोशन अजीम साहब ने प्रूव कर दिया कि सीमा हैदर अभी भी उसकी निकाह में मौजूद है, और इंडियन हाई कमीशन को पूरी तरह से एतमाद में ले लिया है। और बहुत देर से लोग कह रहे थे कि रोशन अजीम साहब भारत क्यों नहीं जा रहे,
और इंडियन हाई कमीशन से रब्ता क्यों नहीं कर रहे। तो अभी बड़ा ज़बरदस्त ट्रैक पे ये केस चढ़ चुका है और आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में ये कैसे हल होता है। और हमारे फॉरेन सेक्रेटरी को भी एतमाद में ले लिया है और उन्होंने वादा किया कि वो इंडियन हाई कमीशन से दरख्वास्त करेंगे कि ग़ुलाम हैदर के बच्चे पाकिस्तान के सिटीज़न हैं। उन्होंने वेरीफाई कर लिया है, तस्दीक कर लिया है और उनको ग़ुलाम हैदर के साथ भेजा जाए, वापस भेजा जाए और ग़ुलाम हैदर को उसके बच्चों से महरूम ना किया जाए। बहुत ही ज़बरदस्त स्टेप लिया गया रोशन अजीम साहब को और इसी स्टेप की वजह से हमारे जो अपोजिट वकील हैं, वकील प्लस अदाकार, वो जलते तवे पर बैठ गए और उन्होंने कहा कि जब तक ये रोशन अजीम साहब और ये सारी कार्रवाई वापस नहीं लेंगे वो जलते तवे से नहीं उतरेंगे। बहरहाल अगर ये इदारे इंडियन हाई कमीशन और पाकिस्तान का फ़ॉरेन ऑफिस काम नहीं करता और एप्लीकेशन के मुताबिक टाइमली रिस्पांस नहीं करता तो मैं आपको बताऊं कि इससे नेक्स्ट स्टेप भी तैयार है, नेक्स्ट प्लान भी तैयार है। फिर जाएंगे पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में और वहाँ पे हमारे फॉरेन सेक्रेटरी को और दफ्तर खारजा को तलब किया जाएगा, उनके खिलाफ एक रिट पटिशन फाइल की जाएगी और वहाँ से बहुत ज़बरदस्त ऑर्डर लिए जाएंगे कि वो ग़ुलाम हैदर के बच्चों की नुमाइंदगी करें, उनकी वकालत करें और उनके बच्चों को वापस लाने में मदद करें। तो ये एक तरीक़ाकार है जिसके ऊपर रोशन अजीम साहब चल रहे हैं। बहुत सारे दोस्त कह रहे थे कि भारत में कोई पावर ऑफ अटॉर्नी नहीं दिया गया, भारत में केस अपनी हाई यूज़ कर रहा है, ये हो रहा है। तो इस स्टेप के बाद बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो क्लियर होगी और रोशन अजीम साहब ने यही कहा है कि वो कानून को फॉलो करते हैं और कानून को समझते हैं। मुझे भी दावत दी गई थी इस्लामाबाद जाने की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली साथी मसरूफियात की वजह से मैं वहाँ पे नहीं पहुँच सका। इसके लिए मैं रोशन अजीम साहब का और ग़ुलाम हैदर का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मैं भी उनकी टीम में जाकर बतौर टीम मेंबर समझा और उसमें शिरकत करूँ और अपना हिस्सा जो भी है वो डाल